है वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो बात करेंगे, देखिए मार्केट्स के बारे में। यहाँ पे मार्केट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे भी, कि यहाँ से बाजार आप कहाँ देखते हैं। देखिए बाजार यहाँ से क्लियरली 17,550 एंड 17,700, ये दो मेजर टारगेट्स थे। और 41,000 मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैंक निफ्टी में 41,000 का जो टारगेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 41,250 का ऑलरेडी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक हाई अचीव किया है। तो मेरे को लगता है बाजार यहाँ से थोड़ा जिटरी रहेगा। यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है आपका 17,700 से लेके जो 17,840 का जो रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब अपसाइड का जो रिस्क रिवॉर्ड है, ये थोड़ा फेवरेबल अभी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी हम लोग नीचे से अगर आप देखेंगे तो 700 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप लिए हैं। एंड 700 पॉइंट्स जंप लेने के बाद यहाँ पे 17,700 इज गोइंग टू बी द मेजर मेजर रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ से अपसाइड में फेवरेबल नहीं है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाजार अगर करेक्शन लेती है तो वहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। एंड क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स देखिए, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा है कि क्वार्टर फोर में एफएमसीजी का एंड ऑल्सो बैंक्स का, खास करके बैंक्स का रिजल्ट कैसा है। तो बैंक्स का देखिए, हर क्वार्टर में हम लोग एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार लोग मान के चल रहे हैं कि क्वार्टर फोर में एटलीस्ट स्टेबल रहेंगे। बिकॉज क्वार्टर थ्री में भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेके बहुत उछल कूद हुआ, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको वहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखा है। तो इस बार भी स्टेबल हो सकता है। कुछ बैंक्स के खराब नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ सकते हैं। सेकेंड, बैंक्स के लिए आपका जो लोन ग्रोथ है, बैंक्स का जो लोन ग्रोथ है, आई थिंक उसमें रिटेल एंड एसएमई ये दो मेजर पार्टिसिपेशन रहेगा बैंक्स के लिए। तो लोन ग्रोथ आपको आता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने कल के लाइव सेशन में भी कहा कि बैंक्स के लिए क्रेडिट ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बैंक्स के लिए अपना क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ एंड ऑल्सो रिटेल एंड एसएमई सेगमेंट से आपको पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखेगा। तो कुछ चुनिंदा बैंक है जो हम लोग वैल्यू कर रहे हैं, जो मैं लाइव स्ट्रीम में भी बताता हूँ। तो आज रात का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं कुछ बैंक्स के बारे में बताऊंगा 9:30 से इसी चैनल में आपको लाइव डेली बेसिस पे आपको मैं मिलता हूँ। एंड डेली बेसिस पे मार्केट को हम लोग एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन एंड रिसेशन की। देखिए यूएस का जो जॉब डेटा है, पहली बार जॉब डेटा यहाँ पे वीक होता हुआ दिख रहा है। देखिए अभी बीइंग अ मार्केट पर्सन, मेरे लिए तो जॉब डेटा अगर नेगेटिव आती है, मेरे लिए अगर बेरोजगारी अगर ज़्यादा होती है, दैट इज़ गुड फॉर अस। बिकॉज फेड जो है, फेड वो अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करना बंद करेगा, ये सोच के कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो लोगों के जॉब जाएंगे, और भी ज़्यादा जॉब जाएंगे, अल्टीमेटली इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाएगी। तो डिप्रेशन से अच्छा है रिसेशन, एटलीस्ट इन्फ्लेशन इससे काफ़ी बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से जॉब डेटा जितना वीक होएगा उतना फेड के लिए अलार्मिंग रहेगा कि इसके बाद इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करते। तो इस बार आरबीआई ने स्टार्ट किया, आपने देखा आरबीआई ने बंद कर दिया इंटरेस्ट रेट हाइक करना। इसके चलते हो सकता है नेक्स्ट अपना जो फेड की मीटिंग है उसमें फेड चेयर पावल भी अपना रेट हाइक करना उसमें कम कर दे, या फिर 25 बेसिस पॉइंट उसको जीरो कर दे। तो इस केस में हम लोग क्रूड ऑयल को थोड़ा गिरता हुआ दिखेंगे। अदरवाइज क्रूड ऑयल अगर नहीं गिरता है तो इट्स अ मेजर मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितनी दफ़ा क्रूड का प्राइसेस शूट अप किया है, हमारे मार्केट्स, हमारी इकोनॉमी अंडर परफॉर्म किए हैं, बिकॉज वी आर द मेजर इम्पोर्टर ऑफ क्रूड। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड जो बात है यहाँ पे, सेकेंड मेरे हिसाब से आई थिंक एफएमसीजी का जो रिजल्ट है, आपको उसमें वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा, वॉल्यूम्स में अभी भी आपको ग्रोथ मिसिंग देखने को मिलेगा। बिकॉज जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब आप मान लीजिए बिस्किट मेकिंग कंपनी आईटीसी मान लीजिए बिस्किट बनाती है, तो या फिर ब्रिटानिया, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ बिस्किट इज मच मोर हायर। एंड मार्केट में सप्लाई भी उतना ज़्यादा है नहीं, बिकॉज लोगों के जॉब जा रहे हैं, पीपल आर परचेजिंग लेस, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको स्लाइटली जिटरी दिखेगा एफएमसीजी का बिजनेस। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एफएमसीजी में प्रॉफिट बुक कर लेना सबसे बेटर रहेगा। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स है, बैंक का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड मार्केट का व्यू यहाँ से मेरा क्लियरली कॉशियस है। जब तक यहाँ पे इन्फ्लेशन जो फेड का जो गोल है 2% इन्फ्लेशन का गोल, जब तक वो अचीव नहीं होता, आई थिंक फेड चेयर पावल यहाँ पे रुकेंगे नहीं। एंड हमारे बाजार में क्या चेंज हो सकते हैं, देखिए हमारे आरबीआई जो है वो हमेशा प्रैग्मेटिक है। वी आर ऑलवेज प्रीएम्प्टिंग, मतलब
आपके सामने क्या आने वाला है 2-3 महीने बाद, वो हमेशा हम लोग प्रिएम्प्ट करते हैं। दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट इंडियंस, जो अमेरिका अभी नहीं कर रही। अमेरिका अभी दे आर लुकिंग बैक, फेड अभी पीछे देख रही है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन को 2% में लाना है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस आगे क्या होगा उसके बारे में फेड अभी सोच नहीं रही है। तो इसके चलते आई थिंक बैंक्स विल कंटिन्यू टू कंसोलिडेट। निफ्टी यहाँ से 17,700 17,840 के बीच में थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। Q4 जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था व्हाट्सएप में एंड टेलीग्राम में, आई थिंक Q4 बैंक्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा इन टर्म्स ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। लोन ग्रोथ आपको बराबर देखने को मिलेगा बिकॉज कंज्यूमर्स क्रेडिट यहाँ पे जो है क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है एसएमई एंड अपना रिटेल सेगमेंट से। तो मेरे हिसाब से बैंक के रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे आने वाले हैं। सिर्फ चैलेंजिंग आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईआईस में थोड़ा बहुत आपको स्टेबल देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे बैंक्स का शायद एनआईआईस भी नीचे आ जाए, लेकिन एफएमसीजी मेरे हिसाब से थोड़ा रेड फ्लैग है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना सबसे बेस्ट रहेगा एफएमसीजी काउंटर्स में। यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन भी आपको नहीं देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो आपको वैल्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं। तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल कीजिए सब्सक्राइब एंड आज रात का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको डिटेल्स में और काफ़ी सारी चीज़ें प्लस फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी रिलेटेड हीरो जीरो ट्रेड सेटअप कल का क्या प्लान करना है वो भी आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।